नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। लोगों की मानसिकता किस तरह बदल रही है उसके ऊपर विचार करेंगे और कुछ आपको ये भी बताएंगे कि कुछ समय पहले की बात है कि हम सनातन की बात तो करते हैं, धर्म की बात तो करते हैं, देश की बात तो करते हैं और समाज की भी बात करते हैं, लेकिन यही इस समाज में बैठे कुछ लोग इस रास्ते को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसी बात में हम चर्चा भी करेंगे आपसे। हम अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है उसको विदेशों तक पहुंचाई जाए और ये यादगार विषय हमेशा के लिए जीवित रहे। हम कुछ मंदिरों में गए तो हमने उनसे कहा कि ये मंदिर के बारे में आप जानकारी दीजिए और इन मूर्तियों के बारे में जानकारी दीजिए। हम ये भारत की संस्कृति को बचाने का काम करेंगे और विदेशों में पहुंचाने का काम करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप ये यकीन मानिए कि जो लोग सनातन की बात करते हैं, जो लोग तिरंगा उठाते हैं, जितनी भी धार्मिक बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वही लोग टांग अड़ाने का काम करते हैं। ये सच्ची घटना पर आधारित है। हम कई मंदिर गए, कईयों ने बोला कि आप वीडियो बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई मंदिर वालों ने वीडियो नहीं बनाने दिया और रोक दिया गया। हमारे ट्रस्टी से पूछेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमाका करेंगे और क्या ज़रूरत है इस वीडियो की, ये वो 50 तरीके के सवाल खड़े कर दिए मंदिर की मूर्ति के लिए। अब आप देखिए कितनी मानसिकता खराब है ऐसे ट्रस्टियों की, जो मंदिर पर ठेका जमा के बैठ जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर ट्रस्टी बन जाते हैं। दर्शन होंगे मंदिर के दर्शन होते हैं वीडियो के माध्यम से, ये पूरी दुनिया में जाता है, तो उसमें भी उनको ऐतराज़ है। ऐसे ट्रस्टियों को क्या ऐतराज़ है, वो तो भगवान मालिक है। चलिए कुछ और ज्ञान की बात बताएंगे। आपने देखा होगा कि कभी किसी रोड पर पैसे गिर गए, किसी के पैसे गिर गए और किसी को मिल गए, तो जो पैसे अगर पड़े हैं आप उठा तो लेते हो, जबकि वो पैसे उठाने नहीं चाहिए। वो आपके पैसे नहीं, आप मत उठाओ उनको। और अगर उठा लिए हैं तो किसी या तो मंदिर में डाल दो या किसी गरीब को दे दो। आप ना उठाइए पैसे, आप गिरे हुए लोगों को उठाएं। और अभी तो ऐसा चलता है कि नेता लोग पैसा खा जाते हैं, ये काम कराना है उसका पैसा दो। डिपार्टमेंट का भी यही हाल है, सिर्फ पैसा खाओ। कोई भी काम कराने के लिए पैसा खाओ। किसी का फ्लैट खा गए, किसी की दुकान खा गए, किसी की जगह खा गए, तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं, हमारे कानों में आती रहती है और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चर्चा करते रहते हैं। यानी खाने का काम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों के मुताबिक अगर हम किसी का खाते हैं तो खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ज़िंदगी में हमारे को खाना नसीब नहीं होगा। ये बात भी आप समझ लीजिए। क्यों खाना किसी का हराम का, क्यों लूटना किसी का पैसा, क्यों किसी की बद्दुआ खाना। आपको कम मिलता है उसमें काम चलाइए, लेकिन किसी का नाजायज़ पैसा, हराम का पैसा ना खाइए आप। ये धार्मिक सब्जेक्ट है, इस विषय पर चर्चा करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है। कल का कल देखा जाएगा। पाप और पुण्य ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था पाप और पुण्य की है, शास्त्रों में उल्लेख है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मेहनत से जितना कमाया जाए उसमें आप चलाइए। बाकी किसी का फ्रॉड करके, उल्टा सीधा करके ना कमाइए, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को नीम ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो इस बात को काफ़ी हम प्रचारित कर रहे हैं अपने माध्यम से। ये यूट्यूब चैनल है रविंद्र जैन मुंबई, यहाँ पर सत्यता के आधार पर ही बात होती है। अब ये बड़े बड़े नेता भी, ये चुनावों का प्रचार शुरू हो चुका है, ये बड़े बड़े हथकंडे करेंगे, खेल खेलेंगे बड़े बड़े। आप ये देखिए आखिर नेता क्या काम करता है। आर्मी पुलिस की, या पुलिस की आर्मी, या बॉर्डर पे जो आर्मी होती है वो देश की सुरक्षा करती है, गोलियों से अपनी जान खतरे में डालती है अपने देश के लिए। और वही पुलिस काम करती है, शहर की व्यवस्था संभालती है और अपने आप को खतरे में डालती है। किसके लिए? ये पब्लिक के लिए। लेकिन मज़े की बात तो ये देखो, जो मेहनत आर्मी ने की, जो मेहनत पुलिस ने की, ये नेता क्या मेहनत करता है। भारत का नेता 99% जो फौज भरी हुई है नेताओं की, वो करती क्या है। पुलिस घूमती है, पसीने आते हैं, आर्मी घूमती है, पसीने आते हैं। ना तो वहाँ कोई एसी है, ना कोई ऐश आराम के साधन है।
तो ये आखिर नेता क्या करता है? आप देखिए, फुटपाथ से उठ के ज़्यादातर नेता भारत की सत्ता पर बैठे हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये भीड़ लगी हुई है नेताओं की। कुछ नहीं, वसूली करना, सरकार की ज़मीनों को खाना, गैर कानूनी काम कराना। ये जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं ये भारत के 99% नेताओं के हाथ में होते हैं, या फिर इनके जो फंटर होते हैं, चमचे तलवे चाटने वाले, वो होते हैं। गलत काम करने में भारत का नेता सबसे आगे है 99%। हाँ, एक नेता की हम तारीफ करेंगे, बात करेंगे, वो है दमदार, असरदार, जोरदार। भारत का एक ही शेर है, वो है योगी आदित्यनाथ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नेता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। बाकी हम किसी की बात नहीं करेंगे। क्यों करें? जहां हमें सच्चाई दिखेगी हम उसी की बात करेंगे। गुंडों के एक प्रदेश को, गुंडों के एक गढ़ को, गुंडों के एक माहौल को यूपी में आते ही इस योगी आदित्यनाथ ने एक शांति का प्रतीक, सौहार्द का प्रतीक गढ़ बना दिया। आज यूपी हिंदुस्तान में ऐसा बना दिया कि लोग देखने जा रहे हैं। तो ऐसा सीएम होना चाहिए। ये सीएम कैसे बनेंगे? उस सीएम को अपने पद का कोई लेना देना नहीं। उसे ना माल खाना है, ना सत्ता का मजा लेना है, उसे अपने देश के लिए काम करना है। तो और सीएम क्या करते हैं? गोटियां खेलते हैं। ये बात हमारी कड़वी लगती है इन लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिला और ना ही आगे देखने को कोई मिलेगा। दमदार, असरदार, जोरदार एक ही सीएम है, वो है योगी आदित्यनाथ। तारीफ तो की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी? जो काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। और चैनल नाम ले न लेने, राजनीति करते रहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है वो देश हित में और जनता के हित में है। हमारे चैनल के माध्यम से हम बार बार यही बताएंगे, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, हम उसी को दर्शाएंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले हैं नहीं। ये देश का एक ऐसा सिक्का है जो हमारे भारत को सौहार्दपूर्ण और विश्व गुरु बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अंदर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ, इनके विचारों में और इनके सिस्टम में एक ही सिस्टम है, सत्यमेव जयते, सही सही और सही। तो क्यों ना इनकी चर्चा हो। तो हम तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी भारत के नेता हैं जो खाने पीने में डूबे हुए हैं, वोट बैंक की राजनीति करके अपने देश को खोखला करने पर तुले हुए हैं, ये पैसा कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? एक एक नेता के पास 500 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है, हजारों संपत्ति के मॉल हैं, होटल हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो असली गद्दार तो भारत का नेता है, देशद्रोही तो भारत का नेता है जो 99% है। इनके ऊपर ईडी नहीं लगती, इनके ऊपर जांच नहीं होती। बड़ा शर्म का विषय है। आम आदमी कोई गलती करता है उसके पीछे पुलिस लग जाती है, लेकिन इन नेताओं के पास ऐसा वोट कार्ड है, ऐसा ठप्पा है कि ये सफ़ेद पोश अंदर से कितने भी काले हों इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। जबकि हकीकत है सामने मालूम है, गुंडागिर्दी भी ये करते हैं, अवैध कारोबार के भागीदार भी ये हैं, फिर भी कानून इनके ऊपर हंटर नहीं चलाता है। देश का कानून ही ऐसा है, क्या करें? अंधा है कानून, ऐसा लिखा गया है, देखा गया है। और आप देख लीजिए, भारत की कोर्ट में तारीख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। न्याय तो उसे मिलता है जिसके बाद भर भर के थैले पैसे हों। अगर कोर्ट में कोई उलझ जाता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बहुत सिस्टम खराब है हिंदुस्तान का। अगर हॉस्पिटल में चले गए तो लंबे लंबे बिल आएंगे तो भी घर बार बिक जाएगा। सिस्टम खराब है। चलिए, इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।